गुड मॉर्निंग बच्चों। टॉपिक है अपना महात्मा गांधी। कौन सा टॉपिक चलेगा? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कौन सा है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। रॉलेट एक्ट के बाद आज खिलाफत आंदोलन। ये कौन सा आंदोलन है बच्चों? ये कौन सा आंदोलन है? ये खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 तक, 1919 से 1920 तक कौन सा आंदोलन होता है? खिलाफत आंदोलन होता है। खिलाफत आंदोलन में कौन कौन सी घटना होती है? खिलाफत आंदोलन किसे कहा जाता है बच्चों? खिलाफत आंदोलन किसे कहा जाता है? खिलाफत का मतलब होता है खलीफा। खलीफा ये कौन है? ये खलीफा है बच्चों। खलीफा कौन होता है? खलीफा टर्की में। कहाँ पे? टर्की में। टर्की में मुस्तफ़ा ये खलीफा है। मुस्तफ़ा कौन है? खलीफा है। इसको पवित्र मानते हैं। कौन पवित्र मानते हैं? भारत के लोग इसको पवित्र मानते हैं। भारत के मुसलमान इसको अपना पवित्र खलीफा मानते हैं। ठीक है। और अब क्या होता है? 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? प्रथम विश्व युद्ध होता है बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की ये कौन सी जगह है? टर्की। टर्की किसका साथ दे रहा है? टर्की जर्मनी का साथ देता है। जर्मनी का साथ देता है। कौन? टर्की। और टर्की, जर्मनी और टर्की प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हो जाते हैं बच्चों। क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। अब पराजित हो गए, अब क्या होगा? अब एक संधि की जाएगी। अब क्या किया जाएगा? संधि। इस संधि का नाम क्या होगा? ये संधि कौन सी होती है? ये वर्साई की संधि होती है। वर्साई की संधि होती है बच्चों। वर्साई की संधि। और इस संधि की शर्त के आधार पर क्या होगा? इस शर्त के आधार पर टर्की का विभाजन होगा। और क्या होगा? मुस्तफ़ा कौन है? ये मुस्तफ़ा का पद क्या होगा? समाप्त। मुस्तफ़ा का पद समाप्त होगा। टर्की का विभाजन होगा। 1 नंबर। मुस्तफ़ा का पद समाप्त होगा। 2 नंबर। कितनी घटनाएं हो गई? 2 घटनाएं हो गई। भारत के मुसलमान क्या हो गए? नाराज। भारत के मुसलमान क्या हो गए? नाराज। क्यों हो गए थे? टर्की के मुस्तफ़ा खलीफा का पद फिनिश हो गया। खलीफा का पद फिनिश हो गया बच्चों। और भारत के मुसलमान क्या हो गए? नाराज। और उन्होंने क्या करा? एक खिलाफत आंदोलन चलाया। वो खिलाफ हो गए किसके? अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। कौन खिलाफ हो गए? भारत के मुसलमान। और उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। और इस आंदोलन का क्या नाम रखा? इस आंदोलन का नाम रखा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। ठीक है बच्चों, इसका नाम रखा खिलाफत आंदोलन। और भारत के मुसलमान जो थे वो खिलाफत आंदोलन कर रहे थे। और इसका फायदा कौन उठाया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को शामिल कर दिया। किसमें? असहयोग आंदोलन में। खिलाफत 1919 में एक कमेटी का गठन किया गया। कौन सी कमेटी कहलाती है ये कौन सी? 1919 में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का क्या नाम है बच्चों? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। ये कौन सी कमेटी है? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन है? ऑल इंडिया
खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है बच्चों? महात्मा गांधी। कौन है ये? महात्मा गांधी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने भारतीय मुसलमानों को इसमें शामिल किया। इसमें क्या किया? शामिल कर दिया मुसलमानों को। और शामिल करने के बाद भारतीय मुसलमानों को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी में शामिल किया। 2 लोगों को रवाना कर दिया। कितने लोगों को? 2 भारतीय मुसलमानों को, 2 भारतीय मुसलमानों को रवाना किया। कहाँ रवाना किया बच्चों? ब्रिटेन में। कौन सी जगह? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्यों रवाना किया था? क्यों ब्रिटेन में रवाना किया था? खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए रवाना कर दिया, सिफारिश के लिए भेजा। ये 2 लोग कौन थे? पहला था अली बंधु। पहला कौन है? अली बंधु। और दूसरा कौन था? M.A. अंसारी। M.A. अंसारी। ठीक है, पहला कौन है? अली बंधु। अली बंधु पहला नंबर। दूसरा नंबर कौन है? M.A. अंसारी। M.A. अंसारी। कितने हैं यहाँ पे? 2 लोगों को भारतीय मुसलमानों को रवाना कर दिया। कहाँ? ब्रिटेन में। अली बंधु एक शौकत अली। कौन है ये? शौकत अली। और इनका भाई कौन है? मोहम्मद अली। अली बंधु M.A. अंसारी खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं बच्चों। कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं। और इसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 तक चला था। ये कौन सा आंदोलन है? ये खिलाफत आंदोलन कहलाता है। ठीक है बच्चों, खिलाफत आंदोलन के बाद अब कौन सा आंदोलन चलेगा? अब चलेगा असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। अब कौन सा है ये? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था बच्चों? गांधी जी ने। किसने चलाया था? गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने चलाया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पेश होता है? कौन सी जगह पेश किया जाएगा? यहाँ ये कौन सा स्थान है? यहाँ कोलकाता। ये कौन सी जगह है बच्चों? कोलकाता। कोलकाता में एक अधिवेशन होता है, विशेष अधिवेशन का आयोजन होता है। कोलकाता में विशेष अधिवेशन का आयोजन होता है। विशेष अधिवेशन का आयोजन अध्यक्ष कौन रहेंगे यहाँ पे? लाला जी अध्यक्ष रहेंगे। कौन रहेंगे? लाला जी का मतलब लाला लाजपत राय बच्चों। लाला लाजपत राय। लाला जी ये अध्यक्ष रहेंगे। और प्रस्ताव कौन पेश करेगा? प्रस्ताव कौन पेश करेगा? प्रस्ताव महात्मा गांधी। कौन पेश करेगा? महात्मा गांधी। कोलकाता का विशेष अधिवेशन होता है। कोलकाता के विशेष अधिवेशन में 2 विचारधाराएं सामने आती है। कितनी विचारधारा आती है बच्चों? 2 विचारधाराएं। पहली विचारधारा क्या होती है? दूसरी विचारधारा क्या होती है? पहली विचारधारा समर्थन करने वाले कितने लोग होते हैं और विरोध करने वाले कितने लोग होते हैं? असहयोग आंदोलन का कौन कौन समर्थन करते हैं और असहयोग आंदोलन का कौन कौन विरोध करते हैं? समर्थन करने वालों में पहला नंबर कौन है बच्चों? पहला नंबर कौन है? लाला जी। कौन है? लाला जी। दूसरे नंबर कौन है?
समर्थन करने वालों में महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है। तीसरे नंबर पे समर्थन करने वालों में कौन है? तीसरे नंबर पे कौन समर्थन करेंगे? मोतीलाल नेहरू। कौन है बच्चों? मोतीलाल नेहरू। ये नेहरू जी के, जवाहरलाल नेहरू के पिता कौन है? मोतीलाल नेहरू। 14 सूत्री कार्यक्रम किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने दिया था। विरोध करने वालों में पहले नंबर पे कौन है? विरोध करने वालों में CR दास। पहला नंबर कौन है बच्चों? CR दास। CR दास, चितरंजन दास। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। 3 नंबर पे मोहन मालवीय। कौन आता है बच्चों? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। यहां समर्थन करने वाले 3 हैं और विरोध करने वाले 3 हैं। यहां दो विचारधाराएं आती है। पहली विचारधारा कौन की है? समर्थन करने वाले होते हैं और दूसरी विचारधारा विरोध करने वाले होते हैं। समर्थन करने वालों में लालाजी का नाम पहला, महात्मा गांधी का नाम दूसरा, मोतीलाल नेहरू का नाम तीसरा। विरोध करने वालों में CR दास का पहला नाम, मोहम्मद अली जिन्ना का दूसरा नाम, मदन मोहन मालवीय का तीसरा। दो विचारधाराएं आती है। अब यहाँ जो ये समर्थन हो रहा है और विरोध हो रहा है, समर्थन हो रहा है, विरोध हो रहा है, समर्थन हो रहा है, विरोध हो रहा है, समर्थन होता है, विरोध होता है। इतने में ही महीने भर बाद, महीने 2 महीने में एक दूसरा प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नागपुर अधिवेशन का आयोजन होगा। ये जगह, ये स्थान कौन सा है बच्चों? ये स्थान है नागपुर। ये कौन सा स्थान है? नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? राघवा। ये कौन है बच्चों? राघवाचार्य। राघवाचार्य, राघवाचार्य, राघवाचार्य अध्यक्ष हैं। प्रस्ताव कौन पेश करेगा? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कौन पेश करेंगे? CR दास। CR दास, चितरंजन दास, चितरंजन दास, चितरंजन दास ने प्रस्ताव पेश किया था नागपुर के विशेष अधिवेशन में। यहाँ कितने अधिवेशन हुए थे बच्चों? पहला कोलकाता का अधिवेशन हुआ था। पहला कौन सा अधिवेशन हुआ? कोलकाता का अधिवेशन हुआ। कोलकाता के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? लालाजी। कौन अध्यक्ष थे बच्चों? लालाजी। प्रस्ताव कौन पेश किया था? महात्मा गांधी। दूसरा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में। और यहाँ अध्यक्ष कौन थे? राघवाचार्य। यहाँ प्रस्ताव कौन पेश किया था? CR दास। समर्थन और विरोध, पहले वाले में समर्थन भी हुआ, विरोध भी हुआ। उसके बाद दूसरा अधिवेशन लैंग्वेज के आधार पर प्रांतों में क्या होता है? प्रांतों में गठन किया जाएगा। प्रांतों में किसका गठन किया जाएगा? कमेटी का। प्रांतों में गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? कमेटी का। कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी के गठन में कितने सदस्यों की परिषद बनाई जाएगी? कितने सदस्यों की परिषद बनाई जाएगी? कितने सदस्यों की परिषद? 15 सदस्यों की परिषद बनाई जाएगी। 15 सदस्यों की कार्यकारी परिषद। और प्रत्येक कांग्रेसी से कितना शुल्क लिया जाएगा? प्रत्येक कांग्रेसी से कितना शुल्क लिया जाएगा? 25 पैसा। कितना? 25 पैसा शुल्क लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 25 पैसा शुल्क लिया जाएगा। यहाँ लैंग्वेज के आधार पे कौन का गठन किया? प्रांतों में कमेटी बनाई गई बच्चों।
कमेटी 15 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई। कितना प्रत्येक कांग्रेसी से कितना पैसा लिया गया? 25 पैसा लिया गया। कितना पैसा लिया गया? 25 पैसा लिया गया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। अब क्या देखेंगे हम? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले किसका नाम आएगा? सबसे पहले महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपने 3 पदक का त्याग कर दिया था। कितने पदक का त्याग किया बच्चों? 3 पदक का त्याग कर दिया था। पहला कौन सा था? दूसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? पहला पदक कौन सा है? जूलू पदक। पहला कौन सा है? जूलू पदक। दूसरा कौन सा पदक है? दूसरा कौन सा पदक है? बोअर पदक। दूसरा कौन सा है? बोअर पदक। तीसरा नंबर कौन सा है? तीसरा नंबर पदक कौन सा है जो महात्मा गांधी ने त्याग कर दिया था? वो कौन सा पदक है बच्चों? केसर-ए-हिंद। वो कौन सा है? केसर-ए-हिंद। यहाँ कितने पदक हैं महात्मा गांधी के? पहला नंबर कौन सा है? जूलू पदक। दूसरा नंबर कौन सा है? बोअर पदक। तीसरा नंबर कौन है? केसर-ए-हिंद पदक। 3 पदक का त्याग कौन किए थे? सबसे पहले सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था बच्चों। किसने किए थे? महात्मा गांधी ने। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत में सबसे पहले महात्मा गांधी ने ये पहल की थी और 3 पदक का त्याग किया था। महात्मा गांधी के बाद कौन? जमनालाल बजाज। ये कौन है? ये जमनालाल बजाज है बच्चों। और जमनालाल बजाज ने अपनी उपाधि का त्याग कर दिया था। जमनालाल बजाज ने अपनी उपाधि का त्याग कर दिया था। जमनालाल बजाज की उपाधि कौन सी उपाधि थी? जमनालाल बजाज की कौन सी उपाधि थी? जमनालाल बजाज की राय की उपाधि। कौन सी उपाधि थी? राय की उपाधि त्याग कर दी थी। पहला नंबर कौन है? महात्मा गांधी ने कितने पदक का त्याग किया था? 3 पदक का त्याग किया था बच्चों। जमनालाल बजाज ने अपनी उपाधि का त्याग कर दिया था। इनकी उपाधि कौन सी थी? राय की उपाधि होती है। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा है। महात्मा गांधी इसमें अंग्रेजों को सहयोग नहीं देंगे, उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि महात्मा गांधी को स्वशासन नहीं मिला है। यहाँ कार्यक्रम में 2 चीज़ों को देखने के बाद, यहाँ उपाधियों के त्याग के बाद, यहाँ देखिए राजनीतिक संस्थाओं का त्याग। राजनीतिक संस्थाओं का त्याग पहला नंबर। कितना नंबर? पहला नंबर। दूसरे नंबर पे ब्रिटिश सरकारी, कौन सी? ब्रिटिश सरकारी शिक्षण संस्थाओं का त्याग। ब्रिटिश सरकारी शिक्षण संस्थाओं का त्याग 2 नंबर पे। 3 नंबर पे कौन सा आएगा? 3 नंबर पे सरकारी समारोह का त्याग। 4 नंबर पे क्या आएगा बच्चों? 4 नंबर पे क्या आएगा? 4 नंबर पे विदेशी वस्त्रों का त्याग। कौन से वस्त्रों का? विदेशी वस्त्रों का त्याग। यहाँ कितने हो गए? 4। पहला नंबर पे कौन है? राजनीतिक संस्थाओं का त्याग। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में राजनीतिक संस्थाओं का त्याग किया गया। ब्रिटिश सरकारी शिक्षण संस्थाओं को त्याग कर दिया गया। सरकारी समारोह को त्याग कर दिया गया। विदेशी वस्त्रों का त्याग कर दिया गया। कितनी घटनाएं बच्चों? 4।
कितनी घटनाएं? 4। महात्मा गांधी को कितने पदक मिले थे? 3। तीनों का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। जमनालाल बजाज ने उपाधि त्याग कर दी थी। कौन सी उपाधि थी बच्चों? राय की उपाधि त्याग कर दी। राय की उपाधि त्याग कर दी। यहाँ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा कि अगर ये आंदोलन सही तरीके से चलता रहा तो 1 साल के भीतर ही हमें स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। 1 वर्ष के भीतर ही हम स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। 1 वर्ष के भीतर ही हम स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के शब्दों के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है बच्चों, ये असहयोग आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी के वक्तव्य थे। और परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे, ये किसने कहा था? कौन से अधिवेशन में कहा था? कौन से आंदोलन में कहा था? असहयोग आंदोलन में कहा था। ठीक है, क्या है बच्चों? स्वराज्य। शब्द क्या है? ध्यान से देखो, शब्द क्या है? स्वराज्य। ठीक है, शब्द देखो ध्यान से, स्वराज्य, स्वदेशी। तो किसको देखें? शब्द को देखो। शब्द है स्वराज्य शब्द, शब्द है स्वदेशी शब्द, स्वराज्य और स्वदेशी। स्वराज्य 1906 का कौन सा अधिवेशन? 1906 का अधिवेशन। 1906 का अधिवेशन कोलकाता में। कौन सी जगह है? कोलकाता में। कोलकाता में अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। उसी समय तिलक ने बाल गंगाधर तिलक, कौन? बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसके लिए? स्वराज्य के लिए कहा था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और बाद में इसी बात को महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा कि आंदोलन सही ठीक चलता रहा तो मैं इसे 1 वर्ष के भीतर ही हमें स्वराज्य प्राप्त हो जाएंगे। यह वही स्वराज्य है बच्चों जो बाल गंगाधर तिलक ने 1906 के अधिवेशन में कहा था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की डिमांड रखी थी। दादा भाई नौरोजी ने उसी समय उसी जगह कोलकाता वाली जगह पर ही 1906 के अंदर कोलकाता के अंदर दादा भाई नौरोजी जो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 3 बार 1886, 1906, 1893 ईस्वी में 3 बार बने थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कहा स्वराज्य का डिमांड किया था। स्वराज्य का क्या किया था बच्चों? डिमांड किया था। ये मांग करने वाले, सबसे डिमांड करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इधर आपके बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। और 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज्य हमें प्राप्त होगा, महात्मा गांधी ने कहा था। ये यहाँ देखिए स्वदेशी, गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले स्वदेशी के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। ये उदारवादी और नरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी विचारधारा के थे और गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी उदारवादी प्रवृत्ति के पर्सन होते हैं बच्चों। यहाँ टॉपिक कौन सा चल रहा है? असहयोग आंदोलन। कौन है बच्चों? किसने कहा है? लालाजी। लालाजी का पूरा नाम क्या है बच्चों? लाला लाजपत राय। ठीक है, लालाजी ने क्या कहा?
इन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं को बंद मत करो, शिक्षण संस्थाओं को बंद मत करो। असहयोग आंदोलन में शिक्षण संस्थाओं को बंद नहीं करने की बात कौन करते हैं? लाला जी। कौन करते हैं? लाला जी। असहयोग आंदोलन के दौरान इंग्लैंड से यात्रा किसने की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान इंग्लैंड से यात्रा किसने की थी बच्चों? प्रिंस ऑफ वेल्स। कौन थे? प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स ने असहयोग आंदोलन के द्वारा भारत की यात्रा की थी और ये भारत में आए थे। भारत के सभी लोगों ने, भारत की जनता ने काले झंडे दिखा के इनको वापस यहाँ से रवाना किया। इनका वेलकम बिल्कुल नहीं हुआ था, बच्चों। प्रिंस ऑफ वेल्स भी यहाँ आए थे। और असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तारियाँ, असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन जो है सर्वप्रथम किसने गिरफ्तारी दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसने गिरफ्तारी दी थी और सबसे अंतिम रूप से किसको गिरफ्तार किया था? असहयोग आंदोलन चलता हुआ बंद हो गया। क्यों बंद हो गया था बच्चों? सबसे पहले हम देखेंगे गिरफ्तारियां, अरेस्टेड। सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया था? सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी CR दास की, चित्तरंजन दास, CR दास, चित्तरंजन दास। पहली गिरफ्तारी बच्चों, कौन सी? पहली गिरफ्तारी। सर्वप्रथम किसको? असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया था? CR दास को। असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास की पत्नी को गिरफ्तार किया गया था। CR दास की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? CR दास की पत्नी का नाम बसंती देवी। क्या नाम था? बसंती देवी। तीसरे नंबर पे किसको गिरफ्तार किया था? अली बंधु को। किनको गिरफ्तार किया था बच्चों? अली बंधु को। अली बंधु कौन थे? अली बंधु कौन थे? पहला कौन था? शौकत अली। पहला कौन था बच्चों? शौकत अली। दूसरा कौन था? मोहम्मद अली। दूसरा कौन है? मोहम्मद अली। कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे? 2 व्यक्ति हैं यहाँ पे। कितने हैं? 2। टोटल गिरफ्तारियां कितनी हो गई? 3 हो गई थी। पहली गिरफ्तारी में कौन है? CR दास। दूसरी में कौन है? उनकी पत्नी बसंती देवी। तीसरी में कौन है? अली बंधु। असहयोग आंदोलन तुरंत बंद कर दिया होता है बच्चों, बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। इसका चैप्टर क्या कर दिया? क्लोज्ड। क्यों क्लोज कर दिया था? कौन सी एक जगह घटना हुई थी? उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम क्या है? चोरी चौरा जगह का नाम। यूपी के चोरी चौरा नामक जगह पे भारतीय जो थे उन्होंने एक पुलिस थाने में आग लगा दी बच्चों। पुलिस थाने में 12 से लेके 20 अंग्रेज जल के कोयले हो गए, जल के राख हो गए थे। यहाँ कौन सी महात्मा गांधी का कौन सा सिद्धांत खंडित हो गया? महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत, परम सत्य अहिंसा का सिद्धांत पे गहरी चोट लगी, गहरा आघात लगा। और जैसे ही महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पर चोट लगी, महात्मा गांधी ने कहा कि मैं असहयोग आंदोलन वापस ले रहा हूँ, मैं असहयोग आंदोलन वापस ले रहा हूँ, उन्होंने आह्वान कर दिया था। वो दिन, वो तारीख कौन सी थी बच्चों? वो 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 के चोरा चोरी नामक स्थान पर हिंसा की घटना होती है। कौन सी घटना होती है? हिंसा की घटना होती है, हिंसा होती है। और हिंसा से महात्मा गांधी को एलर्जी होती है बच्चों। चोरा चोरी नामक स्थान के यूपी पे 5 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन जो था वो बंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन क्या हो गया? बंद हो गया। और जब असहयोग आंदोलन बंद हो गया तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और उसी समय अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को भी क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया बच्चों। धारा महात्मा गांधी पे कौन से नंबर की धारा लगाई? 124A।
124 कौन सी धारा है ये बच्चों? 124। धारा नंबर कौन सी है? 124। 124 ए धारा, 124 ए धारा के तहत महात्मा गांधी को भी अंतिम रूप से क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया और इनको कहाँ बंद कर दिया? जेल में बंद कर दिया बच्चों। ठीक है, जेल में बंद करने के बाद, यहाँ जेल में बंद करने के बाद क्या होता है? जेल में बंद करने के बाद इनको अदालत में लाया गया। अदालत में इन पे आरोप लगाया गया कि आपके द्वारा हिंसा हो गई और 10 से लेके 20 पुलिस वाले जल के कोयले हो गए, आप सजा के लायक हो गए, आपको 6 साल की सजा मिलेगी। कितने साल की सजा मिलेगी बच्चों? 6 साल की सजा मिलेगी। महात्मा गांधी को 6 साल की सजा मिलेगी। 1924 में महात्मा गांधी को 4 साल बाद 2 साल बाद 1924 में महात्मा गांधी को क्या कर दिया? जेल से रिहा कर दिया। ठीक है, जेल से रिहा कर दिया। महात्मा गांधी को 6 साल की बजाय केवल 2 ही साल की सजा मिली थी, क्योंकि महात्मा गांधी बीमार हो गए थे बच्चों। जेल में क्या हो गए? बीमार हो गए थे और अस्वस्थ होने के बाद इनको फ्री कर दिया गया।